जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? भारत के अंदर गणतंत्र दिवस के अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा है और वह इस पर भी बिल्कुल रोने जैसी सूरत बना रहा है और कह रहा है कि किस प्रकार से भारत इतनी अच्छी व्यवस्था करता है और एक कैन बुलावे के ऊपर सभी देश भारत के लिए आगे आने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो देखते हैं। इसकी एक आज रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी पेमेंट इंडिया एक महीने में करता है उतनी पेमेंट अमेरिका 3 सालों में करता है। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से रेनोवेट हो जाती कोई चीज। कोई इंडिया एक टाइम के अंदर हमारे बराबर की कंट्री था, आज कहाँ चला गया वो। भाईजान बात यह है कि सबसे पहले तो उन्होंने इस पे वर्किंग की है और उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्शंस जो हैं उनके वो इस पे वर्किंग करते हैं। हर सेक्टर में उन्होंने ग्रूम किया, ठीक है ना जी। वो अपना इन्वेस्टमेंट इसी वजह से उन कंट्रीज में होती है, उनकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा अप्लाई किया है। एजुकेशन सेक्टर आप उनका उठा के देख लें, आप उनका R&D सेक्शन देख लें, हर चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जो है आप सोच भी नहीं सकते इस हवाले से कि आप क्या आप उलझे हुए हैं रोटी पानी के चक्कर में। आपको इतना नीचे गिरा दिया हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है हम कंट्री के अंदर। आप सोच ही नहीं सकते उस लेवल पे जिस लेवल पे वो कंट्रीज चल रही हैं इस वक्त, ठीक है ना जी। वहाँ की अगर मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं आपको वहाँ के पेमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के जो रेडी वाला यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, उस तरह के रेडी वाले सर QR स्कैनर रखा हुआ उन्होंने। आपने पेमेंट करनी मोबाइल के जरिए, आपने उनको पेमेंट करना। जर्मनी का मिनिस्टर आया वहां पर, ऑनलाइन सब्जी रेडी खरीद रहे, रेडी से सामान खरीद कर, तो सर वो UPI के जरिए पेमेंट कर रहा। और जर्मनी वाला हैरान रह गया कि यार हम इतने एडवांस है लेकिन हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। भाईजान ये देखें ना, ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपने लोगों को जो है अकोमोडेट करें या फैसिलिटेट करें। जो रेडी वाला है उसको आप कह रहे हैं कि ये वो बहुत आगे निकल चुके हैं। लिक्विड पेमेंट पे तो वो अब इंसान नहीं कर रहे, डिजिटलाइज पेमेंट्स पे आ गए हैं, डिजिटलाइज हो गए हैं। उन्होंने अपने लोगों को जो है एजुकेट किया है, उनको कन्वे किया है, जो भी उनके पास फैसिलिटीज मौजूद हैं उनको उन्होंने स्प्रेड किया है। लोग इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बना के उनको सेटअप दिया है। देखिए जी, पड़ोसी आपके जो हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है जी। आपके जो नेबर था जिसके साथ आपका मुकाबला था इंडिया के साथ, वो तो अब आपको उसको आप नहीं पकड़ सकते उसको। वो फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत में पहुंच चुके हैं और वह भारत की गलियों में एक आम नागरिक की तरह घूम रहे हैं। कभी वो जयपुर में घूमते हैं, वहाँ पर QR कोड को स्कैन करते हैं, वहाँ पर कुछ खाते हैं पीते हैं, आम आदमी की तरह भारत के अंदर वो एंजॉय कर रहे हैं। और एक फर्स्ट क्लास कंट्री का भारत के अंदर इस प्रकार से घूमना, ये अपने आप में भारत के अंदर सुरक्षा को बताता है कि भारत कितना सुरक्षित देश है। और इससे भारत की बाहर दूसरे देशों के अंदर भी साख बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि अतिथि देवो भव भारत का एक बहुत ही चर्चित और बहुत मतलब कि आदर सम्मान करते हैं वो बाहर के लोगों का। और इसी के ऊपर हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि भारत किस तरह से अपने मेहमानों का स्वागत करता है और उससे बाहर अपनी सॉफ्ट पावर को दिखाता है और बाहर के देशों के अंदर अपने लिए इज्जत बटोरता है। और नए भारत की यही खूबी है और ये हर एक इवेंट को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं ताकि उससे कुछ ना कुछ उनके लिए निकल जाए। तो इस तरह से भारत अपने सभी कामों को करता जा रहा है और बुलंदियों को छूता जा रहा है। इसके ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएँ भी हैं, पर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि भारत के दिन अच्छे चल रहे हैं और वह उसके अंदर कुछ भी पीछे नहीं हटना चाहता, थोड़ा भी पीछे नहीं हटना चाहता। भारत के अंदर एक आपको पता है इम्पोर्टेंट डे है, रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। फ्रांस के सदर आए हुए हैं भारत में। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स एंड बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? श्रीमा साहब, मैं इसको जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रा का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटजी जो कि मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं। जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, UAE वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो UPI के पास को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मार्केटिंग, कि उन्होंने UPI को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे के जिस तरह उसके साथ जोड़ने का उन्होंने कहा। और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए थे। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे। और मैं दुख के साथ कहूंगा कि आज मेरे वतन अजीज के अंदर नवाज शरीफ साहब के जलसे में जिंदा शेरों को तो लाया गया है, चीते भी लाए गए हैं, लेकिन किसी के मुंह से दो लफ्ज नहीं निकलते कि मुल्क को पांव में किस तरह खड़ा कर रहे हैं, इकॉनमी का क्या होगा, कौम का क्या होगा। लेकिन साफ जब मैं देखता हूं भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह फ्यूचर प्लानिंग है उनकी,
तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है, और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। हारन देकर वो तो जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान, सारी बात है पाकिस्तान से तार साहब गुजरे होंगे। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। कंटिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये कंटिन्यूटी है। हमारी चीन के साथ वो पैडीचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपके चाइना के साथ रिलेशनशिप होते, आप अगर आप उनके साथ सिंसियर होते तो सीपैक आज बंद होता। आप उनके लोगों को उठा के उनसे रैंसम पैसे लेते। तार साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं, तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी, नहीं चीमा साहब, सपोर्ट कौन सी, अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? तार साहब, वो जो आप तो आईएमएफ से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन है। पेमेंट